नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें राजस्थान बारहवीं बोर्ड परीक्षा 2025 का चित्रकला एंड ड्राइंग वाला पेपर आ चुका। दोस्तों आंसर सहित हम बात करेंगे तो अपने अपने आंसर के यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 24 नंबर रहने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि पेपर के बारे में कि किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत ईजी दोस्तों पेपर ये आया है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन में बोनस अंक भी मिलने वाला है क्योंकि ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है उसमें गलती आई है। दूसरा आता है संग्रहिणी सूत्र किससे संबंधित है, तो दूसरे क्वेश्चन में द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, डोला मारू करती किस शैली से संबंधित है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर शैली। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन। ये दोस्तों आपका क्या रहेगा, यहाँ पे बोनस अंक देने वाला क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, बोनस अंक दिया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट से में जरूर बता सकते हैं हमें, बट वैसे बोनस अंक ये 5 नंबर क्वेश्चन में आता है, लॉस एंजलिस काउंटी कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यूएस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में अंदर है। कंपनी शैली क्या है, तो कंपनी शैली क्या है, 6 नंबर में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन ये वाला, भारतीय और यूरोपीय कला का मिश्रण। नेक्स्ट आता है फड़ किस राज्य से संबंधित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, राजस्थान से है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद में आता है निम्नलिखित वाक्यों को रिक्त स्थान में यहाँ पे प्रयुक्त करना होगा। तो पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रज्ञा पारमिता नई दिल्ली में संग्रहित है, तो इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय, तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय। दूसरा आता है, और यहाँ में 2 पूछा है, तो मीर सैयद, तो पहले में आ जाएगा मीर सैयद, दूसरे में आ जाएगा अब्दुस समद, फारसी चित्रकार थे। उसके बाद तीसरा आता है राजा, तो राजा तीसरे में आ जाएगा राजा संसार चंद, तो इसमें क्या आ जाएगा, संसार चंद के संरक्षण में कांगड़ा शैली पल्लवित हुई। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्टेड्स ग्रुप ऑफ बॉम्बे में FN सूजा, पहले में आएगा FN सूजा, दूसरे में आएगा MF हुसैन, इनमें आ जाएगा FN सूजा और दूसरे में आ जाएगा MF हुसैन कलाकार शामिल थे। बेहजाद फारसी लघु चित्र शैली, तो बेहजाद क्या थी, एक फारसी लघु चित्र शैली का मुख्य रचनाकार यानी चित्रकार था। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन, एक पंक्ति में उत्तर लिखना होगा। तो 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन उनके आंसर के आपको एक साथ स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। उत्तराधन सूत्र से क्या वर्णित है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, रस की प्रिया की रचना किसने की थी, रामायण का युद्धकांड करती किसे चित्रित की थी, राम अपनी समस्त जो संपत्ति दान करते हुए करती पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना होगा, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, NC मेहता क्यों प्रसिद्ध है। उसके बाद में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, अमरता शेरगिल की करते ऊंट पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना होगा, पुरी उड़ीसा की विख्यात लोक कला के बारे में संक्षिप्त में बताना। तो बात करते हैं एक बार इनके क्वेश्चन के आंसर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर ये, उसके बाद तीसरे का सेकंड हो गया, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद तीसरे का तीसरा जो केशवदास जी ने की थी। 4 नंबर क्वेश्चन में साहिबदीन, 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे टिप्पणी पूछा है तो टिप्पणी देख सकते हैं। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन में लंदन इंग्लैंड में स्थित है। उसके बाद में MNC मेहता क्यों प्रसिद्ध है, यानी कि एक ये भारतीय लघु चित्रकला के संग्रहकर्ता और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद में इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। 9 नंबर क्वेश्चन आता है ऊँट, जो शेरगिल की जो पेंटिंग है, ऊँट भारतीय ग्रामीण जीवन और उसके सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को दर्शाती है, जिससे लोक जीवन की झलक मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खंड ब की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको 40 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य प्रस्तुतिकरण करते हुए संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना। इनके भी आंसर आपको लास्ट में बता दूंगा, 4 से लेकर 11 तक के। बीजापुर के योगिनी पर संक्षिप्त में टिप्पणी, कंपनी शैली से क्या आशय है, गगनेंद्र नाथ टैगोर की करती और सिटी इन द नाइट पर प्रकाश ढाली, ऑफ वॉल्स करती का संक्षिप्त में टिप्पणी देना होगा, टाइम अप ऑफ लेबर मूर्ति के बारे में, मिथिला कला के बारे में संक्षिप्त में वर्णन, और मरण मूर्ति क्या है। तो अब बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। उससे जो 3 नंबर का जो 10 नंबर था ना, ये भी रह चुका था, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है 4 नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर का आंसर है। फिर 6 नंबर, 7,
7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11 नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी आता है। यहाँ पे 150 शब्दों में उत्तर लिखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है अकबर कालीन मुगल कला के बारे में विस्तार से बताना होगा। अथवा में पूछा है मुगल कालीन चित्रकला के रंग तकनीक के बारे में। 13 नंबर क्वेश्चन आता है सुल्तान इब्राहिम आदिल शाहदित्य हाकिंग करती के कलात्मक गुणों के बारे में। अथवा के अंदर पूछा है राग हिंडोला की रागिनी पथ मासिका के क्या समझते हैं आप। सेक्शन डी के अंदर आता है 14 नंबर क्वेश्चन मालवा चित्रकला शैली के विविध पक्षों के बारे में विस्तार से बताना होगा। बीकानेर चित्रकला शैली के विविध पक्षों के बारे में विस्तार से। राम किंकर बेज की कला की विस्तृत व्याख्या। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे के महत्व पर प्रकाश डाले। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।